चलिए नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं। फटाफट अंदाज में देखेंगे 100 खबरें। केरल के सीरियल ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, 52 लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी, 18 लोग आईसीयू में भर्ती। केरल के एर्नाकुलम अस्पताल में चल रहा है कई घायलों का इलाज। धमाके में घायल हुए 4 लोगों की हालत नाजुक। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, ब्लास्ट में घायल हुए 18 लोग आईसीयू में भर्ती, घायलों में 12 साल का बच्चा भी शामिल। छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को फौरन ड्यूटी पर लौटने के आदेश। प्रार्थना सभा के दौरान 5 मिनट के भीतर हुए 3 अलग अलग धमाके। प्रेयर खत्म होने के बाद पहला धमाका हॉल के बीचों बीच हुआ। कुछ ही सेकंड बाद हॉल के दोनों तरफ 2 और धमाके भी हुए। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल। अपनी जान बचाकर भागते नजर आए लोग, हर तरफ मची चीख पुकार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित, जांच दल में 20 सदस्य होंगे। ब्लास्ट को लेकर के जांच करेगी टीम। कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट से जुड़े सबूत जुटा रही जांच एजेंसियां, कन्वेंशन सेंटर में एनएसजी टीम सबूतों को जुटाने का काम लगातार जारी। एनएसजी ने ब्लास्ट वाली जगह से उठाए सैंपल की जांच के बाद विस्फोटक के बारे में मिलेगी जानकारी। मामले में टेरर एंगल को लेकर भी हो रही है जांच। ब्लास्ट को लेकर कोटकारा पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने किया सरेंडर। आरोपी का नाम डोमिनिक मार्टिन, ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली। ब्लास्ट को लेकर पुलिस का बयान, आरोपी डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले किया सोशल मीडिया पर लाइव ब्लास्ट करने की बात कबूल। पुलिस के मुताबिक डोमिनिक ने ईसाई धर्म के साक्षी समूह से होने का दावा किया, लेकिन विचारधारा पसंद नहीं। ईसाई समूह को देश के लिए बताया खतरा। डोमिनिक मार्टिन के कबूलनामे के आधार पर जांच कर रही है जांच एजेंसियां। मार्टिन से धमाके को लेकर अलग अलग एंगल से सवाल किए जा रहे हैं। पूछताछ में डोमिनिक मार्टिन नहीं दे पाया जवाब। ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक की जानकारी नहीं बता पाया। आईईडी से बम बनाना कहां सीखा। केरल सीरियल ब्लास्ट का ब्लू कार कनेक्शन, सीसीटीवी में नजर आई एक संदिग्ध नीले रंग की कार। धमाके से कुछ देर पहले कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के अंदर गई थी कार। जांच एजेंसीज को शक, धमाका करने वाले इसी बलेनो कार से हुए थे फरार। कार पर लिखा गया था गलत नंबर। जांच एजेंसीज कार की तलाश में जुटी। केरल में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों को शक है। सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। टेरर कनेक्शन को लेकर भी चल रही है जांच पड़ताल। जांच एजेंसियों को शक, कन्वेंशन सेंटर में इजराइल के समर्थन में पास हुए प्रस्ताव के चलते धमाका। विरोध में आतंकी संगठनों ने दिया सीरियल धमाकों को अंजाम। केरल ब्लास्ट को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच। पाबंदी के बावजूद किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था पीएफआई कनेक्शन की भी तफ्तीश में जुटी एनआईए। धमाके को लेकर बोले केरल के मंत्री अबरुद्दीन रहीमन, ब्लास्ट की सही वजह की हो रही है जांच पड़ताल। जल्द से जल्द सामने आएंगी सारी चीजें। सीएम पिनराई विजयन ने कहा, कलाम सिरी में हुआ विस्फोट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री ने आज चर्चा के लिए सुबह 10 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। धमाके को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, धमाके को बताया भयावह त्रासदी, कहा ऐसी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं। धमाकों को लेकर केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन बोले, धमाके की होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों को शामिल करने की मांग। धमाके को लेकर सीपीआई नेता डी राजा का बयान, यह घटना केरल के लिए गंभीर चिंता का विषय। केरल के लोग सौहार्द के लिए जाने जाते हैं। ब्लास्ट को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस का बड़ा बयान, केरल में माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आ रहा है पैसा, कट्टरवादी संगठनों को ठहराया ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार। केरल के धमाके को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले, केरल में पहले से ही देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं। केंद्रीय एजेंसी से ब्लास्ट की जांच करवाने की मांग की। केरल में हुए धमाकों को लेकर दिल्ली में अलर्ट, राजधानी के तमाम संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मेट्रो स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई। केरल में धमाके के बाद दिल्ली में चर्च के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। स्थानीय पुलिस के साथ अलर्ट पर जांच एजेंसियां, संदिग्ध चीजों पर नजर रखी जा रही है। केरल धमाके के बाद मुंबई पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। टाबर हाउस में बढ़ाई गई सुरक्षा, यहूदी समुदाय से जुड़े इलाकों में हाई अलर्ट।
केरल में विस्फोट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, सरकार हमेशा रहती है अलर्ट, मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई स्थान संवेदनशील। धमाके को लेकर के गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन, एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जताया, धमाके की जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में रेल हादसा हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट में 9 लोगों की जान गई, 2 ट्रेनों की हुई टक्कर में 40 यात्री घायल हुए। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, हादसे की वजह की हो रही जांच, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया, रेल मंत्री से हालात की जानकारी ली, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। रेल हादसे के बाद रद्द की गई 12 ट्रेनें, 15 ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, 7 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द की गई हैं। यूपी के मेरठ में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, क्रॉसिंग बैरियर के नीचे से ठेला निकालते वक्त हुआ हादसा। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा, मेहसाणा में करीब 5800 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, कल राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव, आज से 6 नवंबर तक नामांकन, 25 नवंबर को होगा मतदान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, शिवराज सिंह आज भरेंगे पर्चा, 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को नतीजे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन, दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल आज दुर्ग से भरेंगे पर्चा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी रहेंगी वहां मौजूद, बीजेपी ने दुर्ग से सांसद विजय बघेल को बनाया है अपना उम्मीदवार। राजस्थान को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, दिल्ली की बैठक में 76 सीटों के उम्मीदवार होंगे फाइनल, बीजेपी ने घोषित किए 124 सीटों पर प्रत्याशी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, राजस्थान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन, कांग्रेस ने करीब आधी सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए। दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया, राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, सीएम गहलोत, सचिन पायलट भी हुए शामिल। दिल्ली में राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, 2 रैलियों को संबोधित करेंगी, खैरागढ़ और बिलासपुर में प्रियंका की जनसभा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी सरकार में केवल अरबपतियों का फायदा, मोदी जी क्यों नहीं करते जातिगत जनगणना, कांग्रेस सरकार बनते ही कराएंगे जातीय जनगणना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, उमा भारती से जुड़ा सवाल टाल गए केंद्रीय मंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, कांग्रेस ने जनता नहीं हमेशा परिवार के लिए सोचा, जहां कांग्रेस सरकार वहां भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड की सरकार। अमित शाह के एमपी दौरे का आज आखिरी दिन है, उज्जैन में कहा तेजी से मंदिरों के विकास से भी कांग्रेस को दिक्कत है, कांग्रेस सरकार में मौनी बाबा थे पीएम, करते थे देश की सुरक्षा से खिलवाड़। इंदौर में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश को देश का विकसित राज्य बना दिया। कांग्रेस नेता कमलनाथ का सीएम शिवराज पर निशाना, एमपी के रायसेन में कहा शिवराज घोषणा करने का कीर्तिमान बनाया, राज्य में निवेश इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एमपी में कमीशन चलता है। भोपाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, एमपी में अगले 4 दिन में पड़ेंगे राजस्थान जैसे ईडी के छापे, देश का गृह मंत्री तोड़ रहा है कानून। हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस की 6 गारंटीज लागू, बीजेपी की बी टीम बीआरएस दोहरा रही बात, दोनों के बीच शायद गुप्त समझौता। हैदराबाद में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बीजेपी धर्म के नाम पर दिया जा रहा है 4% आरक्षण रद्द होगा, बढ़ाएगी एससी ओबीसी कोटा, हर वर्ग की महिलाओं के साथ न्याय होगा। तेलंगाना में निष्पक्ष चुनाव के लिए हैदराबाद पुलिस की तैयारी, सिटी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, मतदाताओं से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। गया में औरंगाबाद से बीजेपी सांसद की एक संत ने लगाई क्लास, वीडियो वायरल, बीजेपी सांसद ने खुद को बताया हिंदू, तो संत ने पूछा कहां है शिखा, केवल हिंदू को बेचकर कर रहे राज।
सांसद हेमंत पाटिल का इस्तीफा। महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा रिजाइन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे के स्वास्थ्य का रखा जा रहा ध्यान। हालात पर मुख्यमंत्री की नजर। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर बढ़ रहा तनाव। एनसीपी नेता सुनील तटकरे को मराठा आरक्षण समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को मार गिराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकवाद से पीड़ित, इसलिए हमारा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख है। हर जगह टेररिज्म के खिलाफ हमारा कड़ा रुख। भारत ने विश्व कप में इंग्लैंड को दी मात। विश्व कप में लगातार छठी जीत। लखनऊ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। भारत ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर बनाए थे 229 रन। जवाब में इंग्लैंड की टीम 35वें ओवर में 129 रन पर ही सिमटी। 6 मैचों में इंग्लैंड की 5वीं हार। सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब पहुंची टीम इंडिया। इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर। विश्व कप में 20 साल बाद भारत ने इंग्लैंड को हराया। 2003 में मिली थी टीम इंडिया को जीत। 2019 में इंग्लैंड से हार गया था भारत। मैच के दौरान रहा भारतीय गेंदबाजों का दबदबा। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए, जो रूट, ब्रेन स्टोक्स और मार्क वुड का खाता ही नहीं खोलने दिए। विश्व कप में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अहम मुकाबला होना है। श्रीलंका और अफगानिस्तान ने अभी तक 5 मैच से 2-2 में जीत दर्ज की है।